हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो जी, अभी है शाम का टाइम और अभी ना बस भूख लग रही थी इस टाइम पे। तो वैसे भी मैं चाय वगैरह तो पी नहीं रही हूँ शाम के टाइम, तो बस इसलिए मैं ब्रेड और ऑमलेट खा रही थी, सॉस के साथ में। और यहाँ पर बस मैंने बना ली है ग्रीन टी, क्योंकि मेरे ख्याल से इस टाइम पे पतिदेव जी आ गए थे। और ये जो वीडियो है ना, तो ये ना 2 दिन की वीडियो हो चुकी है, क्योंकि मैं अभी बताऊंगी कि क्यों। क्योंकि ये हो रही है वीरवार की और शुक्रवार की, तो 2 दिन की ये वीडियो है। और मैं ना एडिट ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वेदांश की जो है ना तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसको ना बहुत ज़्यादा जुकाम बुखार और खांसी हो रही थी। तो उस वजह से ना सच बताऊँ तो बिल्कुल भी मन नहीं करा कुछ भी करने का। तो यहाँ पे इस टाइम तक तो वेदांश बिल्कुल ठीक था, और रात के टाइम ऐसा था कि उसको फीवर आया था बहुत तेज। और बीच में ना हमने दवाई भी दे दी थी वेदांश को, तो अभी तो बेचारा बैठ के आराम से बिस्किट खा रहा है, आराम से एंजॉय कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट डे पे ना इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत फील हो गई थी, और खांसी की भी बहुत, और बुखार भी रात के टाइम उतर नहीं रहा था। वैसे तो थोड़ा सा उतर गया था, लेकिन सुबह के टाइम ना डॉक्टर के लेके गए थे। तो क्या ना, अभी सुबह का ही टाइम हो गया है, मेरे ख्याल से सुबह का टाइम है शायद अभी, या फिर शायद रात का ही है, क्योंकि 2 दिन हो गए ना, तो अभी उतना ज़्यादा याद नहीं है। हाँ, अभी रात का ही टाइम है, कि शाम का टाइम ही है। तो इस टाइम पे वही चाय, वो चाय नहीं, ग्रीन टी पीने के बाद में ना मैं खाने की तैयारी में लगी थी। तो बस वही आलू गाजर की सब्ज़ी अभी बनाऊंगी। तो पता ही क्या हुआ कि जैसे कि अभी मुझे वैसे तो नहलाना धुलाना तो देखिए, मैं आपको पता है, मैं बता ही रखा है कि वेदांश को ना मैं उसी हिसाब से नहलाती हूँ कि अगर उसको नहला दिया ना, तो मैं सर नहीं धोती हूँ अपना कभी भी इस तरीके से। तो अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ऐसी गलतियाँ ना करूँ जिससे बच्चों को ठंड लगे। लेकिन वही है, सर्दी जाते जाते ना बच्चे बीमार हो ही जाते हैं। पूरी सर्दी में वेदांश को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही सर्दी जाने का टाइम होता है ना, तो पता नहीं क्या दिक्कत होती है, समझ नहीं आता। वैसे तो मैं सॉक्स वगैरह और बल्कि डायपर भी मैं जो है ना दिन में भी पहना के रखती थी अब तक ही। बस 2-4 दिन से ही मैं ना दिन में डायपर नहीं पहना रही हूँ वेदांश को। और क्या है ना, रात के टाइम तो मैं हमेशा ही पहनाती हूँ, बस दिन में इसलिए नहीं पहना रही थी। थोड़े दिन से ना दिन में थोड़ी सी गर्मी सी फील हो रही थी, और 2-4 दिन से तो कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। तो हमारे लिए तो चलो ठीक है, लेकिन अ, बच्चों के लिए मैं इस वजह से थोड़ा सा वो करा था कि चलो पूरी रात तो वैसे भी डायपर में रहता ही है, तो दिन में जो है ना निकाल देती हूँ। और इवांश के टाइम में तो मैंने दिन में तो उसको बिल्कुल भी नहीं पहनाए थे सर्दियों के टाइम में, बस रात रात को पहना दी थी। वेदांश के टाइम में मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, ज़्यादातर बच्चे कमरे में ही रहते हैं, और बाहर की तरफ थोड़ा सा ना कम जाना होता है। वहाँ पे वांशी बाहर बैठ जाती थी, तो उस वजह से जो है ना मैं थोड़ा अवॉइड ही कर रही थी डायपर पहनाना। और यहाँ पे इसलिए मैं जो है ना डायपर में रखती हूँ, क्योंकि बेड पे ही बैठना होता है ज़्यादातर, तो चाहे बाहर बैठे, बाहर वाले हॉल वाले कमरे में, वही जो ये बेड है वो, या फिर यहाँ पे कमरे में जो बेड है उस पर। तो फिर गीला वीला हो जाता है ना, तो फिर कुछ ना कुछ जना चद्दर वद्दर चेंज करनी पड़ती है, फिर कुछ और बिछाना पड़ता है। तो बस उस वजह की दिक्कत की वजह से ना मैं दिन में भी पहना के रखती हूँ। और फिर ठंड भी इतनी ज़्यादा थी ना अभी तक, कि मैं इसलिए थोड़ा ना रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, इसलिए दिन में भी पहना रही थी। तो बस वही कहना चाह रही हूँ कि पता नहीं किस वजह से जो है ना ठंड लगी, और खांसी जुकाम बुखार सारी चीज़ें एक ही साथ में हो गई। तो अभी तक तो सब देखिए, मैं, हाँ, ये पतिदेव जी ये ठीक करवा के लाए थे, और इसका हैंडल लगवा के लाए थे, क्योंकि कुकर ना हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। और जो भी मैं आपको दिखा रही थी ना, तो ये यहाँ पे जो जला हुआ है, ये पहले का ही जला हुआ है, तो ये बिल्कुल भी नहीं उतरता है, चाहे कितना ही साफ़ कर लो। भाई 4 साल हो गए मुझे तो यहाँ पे आए हुए, तब से जितना भी मेरे से हो पा रहा है मैं उतना साफ़ कर रही हूँ। बाकी और वैसे कुकर बिल्कुल बेस्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है कुकर चलाने में। सब्जी वब्जी जो भी है, जो भी बनाते हैं अच्छी तरीके से बन जाती है। मैं सोच तो रही थी कि ना वो क्या कहते हैं, दूसरे वाला कुकर निकालूंगी बेड में से, जो शादी वाला कि शादी में मिला था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी तो चल ही रहा है काम, बाद में निकालती हूँ, क्योंकि वो ना नॉन स्टिक वाला है, इस वजह से। तो देखिए, सुबह का टाइम अभी यहाँ पे हो गया है, और चाय साइड में बनने लग रही है, और दूसरी साइड में ग्रीन टी मैंने रख दिया बनने के लिए। और मैं बोल रही थी कि जो कुकर है ना वो वैसे वाला है, नॉन स्टिक वाला,
तो वो मैं इसलिए नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि एक तो ना ये बिल्कुल सही चल रहा है, अगर ये थोड़ा-सा मुझे लगता ना कि थोड़ा सही नहीं चल रहा है, कोई भी दिक्कत है, तो फिर उस वजह से मुझे निकालना पड़ता। तो बस मैंने वही उसमें हैंडल वगैरह लगवाए थे और वो क्या कहते हैं, अच्छी तरीके से लग भी गए थे। तो ये कह रहे थे कि चला जब चल ही रहा है तो फिर इसको चलाते हैं, और अगर बीच में ख़राब हुआ तब निकालते हैं। क्योंकि मैंने ना अपनी शादी में जितना भी सामान वैसे बर्तन वगैरह है ना, उनमें से बहुत सी चीज़ें तो मैंने निकाल भी ली है। जैसे कि दूध का भगोना हुआ या और भी 2-4 आइटम हुए, ये फ्राई पैन भी बल्कि, और भी मतलब अभी तो मुझे याद नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ना वेदांश को डॉक्टर के से हम लेके आ गए थे दिखा के, तो डॉक्टर ने बोला था कि सरसों के तेल में ना अजवाइन और लहसुन वो पीस के डाल के और उसको पका के ना, उसका जो तेल होता है ना, उसकी मालिश करो छाती में भी और पैर में भी, पैर के तलवों में भी। तो बस वही मैंने यहाँ पे पकाया था, क्योंकि इस टाइम पे मैंने कुछ नहीं करा था, और सुबह के टाइम यहाँ तक कि ना सुबह की मेरी झाड़ू भी नहीं लगी थी। क्योंकि सबसे पहले ना मुझे ये था कि ना मैं पहले इसको दिखाऊंगी, क्योंकि रात भर ना बहुत परेशान हो गए थे। तो बस इनका मैंने क्या है ना पोहा ही बनाया था, और वही चाय वगैरह और ग्रीन टी पी थी। इसके अलावा कुछ काम नहीं ख़त्म हुए थे सारे, ये समझ लो काम ना सब ऐसे कैसे ही पड़े हुए थे। बस इनको पैक करके दिया था, और मैंने ना इनको बोला भी था कि ना मेरे नाम का जो थोड़ा बहुत बनाना होगा ना इसी में बना लेना पोहा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना लेट बनाऊंगी फिर। तो फिर इस वजह से बस मैं सुबह से कुछ खाया ही नहीं था, तो इस वजह से मैं इसी टाइम पे थोड़ा बहुत जो है ना पोहा खाया। और उसके बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या हालत हो रही है, क्योंकि सुबह की झाड़ू भी नहीं लगी थी हमारी। क्योंकि सुबह की झाड़ू तो मैं वैसे भी सुबह सुबह लगा ही देती हूँ, लेकिन बच्चों में ना सच में इतना मन दुखी रहा ना कि बस क्या बताऊँ। खासकर वेदांश ना इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह हो रहे हैं, सुबह के चाय वगैरह के हो रहे हैं, और यही पोहा बनाए थे उसके, और किचन का थोड़ा सा हाल थोड़ा सा सुधार दिया था मैंने, जबकि यहाँ पे भी मैसी हो रहा है बहुत। और रोटी यहाँ पे रखी हुई है, इसको भी उठा के रखूँगी, सिंगवाऊँगी यहाँ से। तो अभी बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके की हालत हो रही है, अभी मैं सिंगवाने में लगूँगी। बाकी क्या है ना कि वेदांश की जो दवाई हम सोच रहे थे कि चलो डॉक्टर के से लाएंगे, तो डॉक्टर ने क्या है ना तेल वगैरह ही बताया था, तो उस वजह से अभी दवाई वैसे खांसी की दी थी। तो बस वेदांश यहाँ पे ना मतलब खांसी की दवाई दे दी थी मैंने उसको, तो वो सो गया था। जैसे ही वो सोया ना, फिर उसके बाद में मैं लग गई थी यहाँ पे काम ख़त्म करने में, क्योंकि सारी जगह ना इतना फैला हुआ था ना कि बस क्या बताऊँ। इसके पापा ऑफिस चले गए थे, और उसके बाद में बस जो भी कपड़े वपड़े निकाल के जाते हैं वो देखे थे जो से धोने के, वो धोने में डाले थे। मतलब अभी तो नहीं धोने में डालूंगी, मतलब कि साइड में रख दूंगी, बीच में अगर जैसे टाइम लगेगा वैसे, या फिर शायद नेक्स्ट डे पे धोने के लिए डालूंगी मैं कपड़े। और जो सिंगवाने के कपड़े हैं वो यहाँ से उठा के रखूँगी। और हाँ, मैं 2 दिन से ना जर्सी नहीं पहन रही थी। एक तो ना मतलब जब भी गर्मी फ़ील होती है ना तो बिल्कुल भी नहीं पहने जाती। बिल्कुल इतनी ज़्यादा बेचैनी सी फ़ील होगी, यहाँ पे भी नहीं पहनी हुई मैंने। और शायद मुझे लगता है ये भी मेरी ना बहुत बड़ी गलती है कि ना मैं बीच में मतलब पहनती नहीं हूँ। जैसे ही गर्मी सी स्टार्ट मुझे लगती है ना कि हाँ, हल्की सी बेचैनी सी गर्मी सी लगती है, तो मैं निकाल देती हूँ काम करते-करते। और शायद गलत भी है ऐसे निकालना, क्योंकि अभी ना मेरे पास में छोटा बच्चा है और वो फ़ीड भी कर रहा है ना, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि गलती ही करी मैंने इस तरीके से निकाल के। और अब तो मैं ना डाल के ही रख रही हूँ जर्सी, जब तक प्रॉपर ना सच बताऊँ अच्छे से गर्मी फ़ील नहीं होने लगती। और वेदांश की वजह से ना मुझे लग रहा है कि शायद ये ना मेरी गलती की वजह से ही ऐसा हुआ। तो बस यहाँ पर देखिए वांशी आई थी मेरे पास में रोते-रोते, तो वो पता नहीं कुछ माँग रही थी खेलने का सामान। तो इतने सारे खिलौने इधर-उधर पड़े हुए हैं ना, तो वो नहीं उठाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं डायपर भी सुबह वाला ना वो बाहर डाल के आ रही हूँ, हिमांशी रोती हुई आ रही है। और बस मैं इसको देखिए ये वाली डब्बी जो है ना क्रीम की, तो ये ख़त्म हो चुकी थी, छोटी सी है मॉइस्चराइज़र क्रीम वाली। तो बस यही दूँगी इसको खेलने के लिए, क्योंकि बच्चों के पास में ना इतने खिलौने होंगे ना उनसे नहीं खेलेगा, कुछ ना कुछ अलग आइटम चाहिए खेलने के लिए। तो इस टाइम पे देखिए यहाँ पे जो ये पड़ा हुआ है ना छोटा-सा ये डब्बी सी, ये भी वांशी की थी, और ये वाइट वाली मैंने दोबारा इसको खोल के दी है। तो उन्हें मतलब ये चाहिए कि कुछ ना कुछ अलग आइटम दे दो, तो उनका इंटरेस्ट बना रहता है। नहीं तो जितने पुराने खिलौने हैं ना इसकी, मतलब कि 2 तो इसकी गाड़ी रखी हुई है, उनसे नहीं खेलेगी, वो ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। इसको ये डब्बी पसंद आई थी, तो फिर मैंने यही खोल के दी थी इसको।
तो बस देखिए थोड़ा बहुत जो सिंगवाना था ना वो मैंने कमरे में सिंगवा दिया है। और बाकी जो ये कपड़े आप देख रहे हैं ना ये धुले हुए हैं, ये रखे रखे जाने मतलब हो ही नहीं रहा है रखा जाना, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ना तह बना के रखूँगी। तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ चलो भई मेरा खाने-पीने का भी काम जो है ना वो ख़त्म हो जाए और झाड़ू वग़ैरह ना टाइम से लग जाए। क्योंकि शायद मैं ना इस टाइम पे झाड़ू लगाने के बाद में ना पोछा नहीं लगाऊँगी, क्योंकि मेरा इस दिन मतलब कि ये मेरे ख़्याल से वीरवार का दिन है, तो यहाँ पे मेरा ना पोछा नहीं लगा था, नेक्स्ट डे पे लगाया था बल्कि मैंने। क्योंकि उस दिन ना मतलब क्या बताऊँ, उस दिन मन ही नहीं करा कुछ और काम करने का, और इस टाइम में भी ना बहुत लेट हो गई थी मैं काम निपटाने में। तो फिर क्या है ना कि खाने-पीने की उसमें ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर मैं सोच रही थी भई टाइम से खाना-वाना बन जाए ना तो बच्चे खा लेंगे। तो इसलिए मैंने पोंछा फिर सोचा कि चलो नेक्स्ट डे पे ही लगाती हूँ, क्योंकि रोज़ ही लगता है। पोंछा तो मेरा ना रोज़ ही लग जाता है। हाँ, किसी दिन ज़्यादा दिक्कत है या मैं बीमार हूँ या कुछ हो तो नहीं लगता। बाकी रोज़ ही मैं पोंछा लगा देती हूँ, चाहे लेट सवेर हो, चाहे थोड़ा लेट लग जाए पर लग जाता है। और वही है, यहाँ पे बस जीने की झाड़ू-वाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ। और जीने पे झाड़ू ना मेरी मतलब ऊपर तक रोज़ नहीं लग पाती है, क्योंकि क्या है ना कि वैसे तो यहाँ पर धूल वग़ैरह आती ही है, चाहे कितना भी भई पॉलीथीन से कवर कर ले, क्योंकि हमने ना गेट पे पॉलीथीन लगा रखी है, पतिदेव जी ने लगाई हुई है, बट फिर भी ना आ जाती है धूल वग़ैरह। तो मतलब दूसरे-तीसरे दिन पे जो है ना 2 या 3 दिन बाद में जीने पे झाड़ू लगा देती हूँ। क्योंकि वही है ना कि सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती भई। जैसे पूरी डीप क्लीनिंग एक साथ नहीं हो सकती ना बच्चों के साथ में, तो सारी जगह झाड़ू अच्छी तरीके से नहीं लग सकती। मतलब यहाँ से लगा देती हूँ, इसके लास्ट तक जो ये सीढ़ियाँ बनी हुई है ना वहाँ तक लगा देती हूँ, 3-4 पैडियों तक, जहाँ तक मेरा हाथ जाता है। तो बस उसी तरीके से लगा देती हूँ। और पोंछा फिर जैसे कि पोंछा लगाती हूँ ना तो तब उसे लगा देती हूँ बल्कि। तो बस देखिए यहाँ पर मेरी जो है ना झाड़ू ऑलमोस्ट लग गई है। और यहाँ पर ना फ्रिज का जो नीचे का क्या बोलते हैं इसको, स्टैंड है ना, ये बेचना हो नहीं रहा है। जब से सफाई करी है ये यहीं पे रखा है, और उनको बोला भी था मैंने कि इसको दे दो उठा के, क्योंकि इस वाला जो फ्रिज हमने लिया है ना इसके नीचे कोई स्टैंड वगैरह है नहीं, तो ये ऐसे ही इस्तेमाल हो रहा है। तो बाकी देखिए अभी मैं खाने की तैयारी में लगी हूँ, आलू बना रही हूँ क्योंकि हरी सब्जी इस टाइम पे थी नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने साइड में जल्दी के लिए ही रखे हैं आलू उबलने के लिए, कि जल्दी बन जाएँगे। तो बस यहाँ फ्राई पैन में मसाला तैयार करा मैंने, और उबले हुए आलू ही जो है ना इस तरीके से करके इसके अंदर डाल दिए, क्योंकि जल्दबाजी में ना मैंने आलू तो काट दिए थे। पहले मैं सोच रही थी कि ना आलू को ना उबाल दूँगी, फिर ध्यान आया कि चलो अब जैसे कट गए इसको ना दूसरे वाले बर्तन में उबाल देती हूँ। और इस तरीके से ना जल्दी भी बन गया था, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था ना, तो बच्चों को खाना वगैरह जो है ना खिला दिया था मैंने। और वेदांश को भी दवाई वगैरह दिला दी थी, क्योंकि उसको भी खांसी वगैरह थी ना, तो इस वजह से। तो व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।